हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। सरकारी कर्मी बनने के लिए हल्ला। शिमला में विधानसभा के बाहर गरजी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र हो जाएगा। इस दौरान यूनियन अध्यक्ष नीलम जसवाल और महासचिव वीना शर्मा ने कहा कि अगर आईसीडीएस का निजीकरण किया गया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित कर्मचारी घोषित न किया गया तो आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने नई शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग की है। साथ ही आंगनवाड़ी कर्मियों को हरियाणा की तर्ज पर वेतन और अन्य सुविधाएं देने का भी आह्वान किया। उन्होंने आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए पेंशन, ग्रेच्युटी, मेडिकल और छुट्टियों की सुविधा लागू करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मी प्री प्राइमरी में 100% नियुक्ति की मांग कर रही हैं। इस नियुक्ति में 45 वर्ष की आयु की शर्त खत्म करने, सुपरवाइजर नियुक्ति के लिए भारतवर्ष के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री को मान्य करने, वरिष्ठता के आधार पर मैट्रिक और ग्रेजुएशन पास की सुपरवाइजर में तुरंत भर्ती करने, सरकारी कर्मचारी के दर्जे हरियाणा की तर्ज पर वेतन देने, रिटायरमेंट के आयु 65 वर्ष करने की मांग और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और पोषण ट्रैकर ऐप की मांग की है। बदलेंगे क्लास 3 के भर्ती नियम। 15 अंकों की इवैल्यूएशन खत्म करने पर विधि विभाग ने दी राय। हिमाचल में क्लास 3 और क्लास 4 के पदों के लिए 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया को खत्म करने का फैसला अभी लागू नहीं हो पाया है। 14 जनवरी को ही कैबिनेट की बैठक में जयराम सरकार ने ये फैसला लिया था ताकि भर्तियों में तेजी आए और पारदर्शिता भी। इसके बाद कार्मिक विभाग ने ये केस विधि विभाग को भेजा। अब विधि विभाग ने ये मामला सभी विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए भर्ती नियम पहले बदलने के लिए कहा है। इससे यह तय हो गया है कि इस प्रक्रिया को लागू करने में अभी वक्त लगेगा। विधि विभाग से पूछा गया था कि क्या जो अभी भर्तियां चल रही हैं उसमें भी 15 नंबर की इवैल्यूएशन को ख़त्म किया जा सकता है। विधि विभाग ने इससे इनकार करते हुए कहा कि भर्ती नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत आते हैं, इसलिए इसमें कोई भी बदलाव एक प्रक्रिया के तहत होता है। ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन के जरिए नहीं बदले जा सकते। ये बदलाव पिछली डेट से भी लागू नहीं होगा। कार्मिक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फाइल सरकार को भेजी गई है। यदि भर्ती नियम सरकार को बदलने हों तो वे कैबिनेट की अनुमति से बदले जा सकते हैं। इसके लिए विधानसभा में जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसमें वक्त लगेगा। कांग्रेस देगी पुरानी पेंशन। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा सदन में कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर ओल्ड पेंशन को बहाल करेगी। गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर विधायक राजीव बिंदल द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने सरकार पर कई हमले भी किए। प्रस्ताव का समर्थन भाजपा विधायक बलबीर चौधरी ने किया। चर्चा में भाग लेते हुए मुकेश अग्निहोत्री से पूछा गया कि अंतिम वर्ष में मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों आ रहा है। उन्होंने सलाह दी कि वह कर्मचारियों को धमकाना बंद करें और उनकी मांगों को गंभीरता से ले। प्रदेश में कर्मचारी हड़ताल के लिए लाइन में लग गए हैं क्योंकि सरकार ने कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया और हर लाभ को अंतिम साल तक धकेलते चले गए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश को बांटने का काम कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे हिमाचली छात्र, अभिभावक तड़पे। केंद्र और प्रदेश सरकार से बच्चों की सुरक्षित वापसी को लगाई गुहार। यूक्रेन पर रूस के हमले से उत्पन्न स्थिति के बीच यूक्रेन में शिक्षा प्राप्त करने गए हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इससे अभिभावक तनाव में हैं व अब भारत सरकार से अपने बच्चों को सुरक्षित वापसी की गुहार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार इन विद्यार्थियों को कीव में एकत्रित कर वहां से लवीव ले जाया जा रहा है। भारतीय छात्र छात्राओं के समूह को कीव में एक सुरक्षित ठिकाने पर एकत्रित किया गया है, जहां से अब उन्हें सड़क मार्ग से लवीव में किसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाने की कवायद चल रही है। लवीव पहुंचने के बाद उन्हें किस रास्ते से भारत पहुंचाया जाए, इसकी संभावनाओं को टटोला जा रहा है। प्रदेश भर के अभिभावकों का कहना है कि यूक्रेन से भारत के लिए जो एयर टिकट कुछ समय पहले 28 से 35 हज़ार के बीच थी, वहीं अब 2-2.5 लाख रुपए पहुंच गई है। तो दोस्तों, इस सेशन में इतना ही।
जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।